हमारे साथ गंगोत्री सेवा समिति के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि प्रतिदिन जो गंगा आरती होती है घाटों पर, उसको लेकर कितने घंटे से तैयारी करते हैं और क्या क्या तैयारियों में करते हैं। मेरा नाम हेमंत कुमार दत्ता है। मैं गंगोत्री सेवा समिति के एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, जो एक जन सहयोग की भावना से या सेवा भाव से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। ये संस्था में जो ये आरती आप देख रहे हैं, इसकी पूरी तैयारी करने में से 2 से ढाई घंटा समय लगता है। पहले तो घाट की धुलाई होता है, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आता है। पहले घाट की धुलाई होता है, फिर सजावट में आते हैं। चौकी लगी है, चौकी में कारपेट बिछाना, फिर हर सामान को एक एक करके बाहर लेके आना, फिर माँ की मूर्ति को लाना, माँ की मूर्ति को श्रृंगार करना, फूलों से सजाना, फिर फल फूल जो भी है सामने रखना। सर्वप्रथम हमारा जो आरती है तो एक भजन होता है। 2 भजन के बाद हमारा धूपम का धूप से होता है। धूप के बाद गुग्गल होता है, जो आपके धूपदानी से जैसे धुआं उठता है उससे होता है। उसके बाद हमारा ये झाड़ आरती होता है। झाड़ आरती के बाद होता है संयुक्त तांडव में कपूर आरती होता है। कपूर आरती के बाद वस्त्र होता है। वस्त्र के बाद मोरपंखी होता है। मोरपंखी के बाद चामर होता है। चामर के बाद आरती के समापन के बाद भी, जब आरती समापन होता है तब भी जाके 2 भजन होता है। 2 भजन होने के बाद आरती समापन होता है। उसके बाद फल प्रसाद, जो भी प्रसाद है तो वितरित होता है। ये सालों से कर रहे हैं आप? ये आरती 1991 से स्टार्ट है। वहाँ से लेके अभी तक पहले महाराज जी खुद करते थे, जो अध्यक्ष जी है, अध्यक्ष जी खुद अकेले करते रहे। करते करते फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ। अब उसके बाद भव्यता बढ़ता गया। अभी 5 आरती होता है। इस अध्यक्षता श्री किशोरी रमन दुबे जी इस गंगा आरती को काशी में लेके आए हैं और काशी में इसी की प्रचार प्रसार उन्होंने किया है। ये आरती सिर्फ एक जन भावना, ये आरती नहीं है, ये आरती एक जन संदेश है कि इस आरती से स्वच्छता, कैसे स्वच्छ रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, जीवन आचरण कर, एक योगा है, एक समर्पण भाव से एक साधना है। ये साधना को श्री किशोरी रमन दुबे जी ने किया है। अब उनके पीढ़ी में, अब उनके जगह स्थान पर उनके लड़का श्री दिनेश चंद्र दुबे जी कर रहे हैं। अब उनके लड़के हैं, दिनेश चंद्र दुबे जी के लड़के मयंक दुबे, जो इस समय का व्यवस्था ये देख रहे हैं, मयंक दुबे जी। हम लोग इनके चारों तरफ एक सहायक के रूप में कार्यरत है, काम करते हैं। सेवा भाव से कहिए, ये एक ऐसी नशा है कि अगर एक दिन ना आए तो दूसरे दिन लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया। अगर आप कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन यहाँ पर बैठ रहे, फिर आपको किसी जगह जाने को मन नहीं करेगा, सोचने मन करेगा कि हम इसी जगह पर रहे, इसी जगह पर ही सब कुछ करें। इस घाट में 1,500 से 2,000 की भीड़ होता रहता है। अगर कभी कोई अगर अनुष्ठान होता है, जैसे मेरा गंगा दशहरा हुआ, देव दीपावली हुआ, गंगा सप्तमी हुआ, तो विशेष दिन होता है। उस दिन भीड़ इतना होता है कि गिनना मुश्किल हो जाता है। जैसे गंगा सप्तमी में 7 आरती होता है, गंगा दशहरा में 11 आरती होता है और देव दीपावली में 21 आरती होता है। उस दिन संस्कृत अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आते हैं, राजनेता भी आते हैं, धर्मगुरु भी आते हैं, सभी कोई आते हैं, आमंत्रित किया जाता है, सभी का ही सहयोग लिया जाता है, सभी की आशीष वचन 2-4 शब्द होता है। सभी को यहाँ से देश को एक संदेश देना चाहता है कि कैसे रहना चाहिए। एक सनातनी प्रसार की भी यहाँ से होता है कि हमको अपनी जीवन शैली को कैसे करना, पूजा पद्धति को कैसे करना है, यही सब की यहाँ से भावना लोगों में जागृत किया जाता है। जिसकी जितनी भावना उसकी उतनी दान। ये लोग जो प्रतिदिन देते हैं, ये मन से जो जिसको देना है दिया, नहीं देना है नहीं दिया, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं कि आपने क्यों नहीं दिया, आपने दिया तो इतना क्यों दिया, ये सब कुछ नहीं है। ये जो गंगा आरती है विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि काफ़ी भव्य और सुंदर आरती की जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आ चुके हैं और इस माँ गंगा की आरती में शामिल हो चुके हैं। तो अभी आप देखिए, माँ गंगा की आरती होने वाली है, जो कि 5 अर्चकों द्वारा लगातार 25 सालों से इसी घाट पर है, होती रही आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।